आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी है डॉक्टर पटनायक की। और डॉक्टर पटनायक को एक बार किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में फॉरेन जाना था। तो डॉक्टर पटनायक अपनी कार में बैठे और भागे भागे पहुंच गए एयरपोर्ट। सारे लोग उनको देख रहे थे। वो फटाफट भागते भागते प्लेन में बैठे और प्लेन में बैठने के बाद में प्लेन उड़ा। और कुछ ही देर के बाद में क्या हुआ कि जो पायलट और जो कैबिन क्रू के मेंबर थे वो कहने लगे कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसके लिए हमें किसी नज़दीकी एयरपोर्ट के ऊपर हमारा जो प्लेन है उसको लैंड करना होगा, क्योंकि अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है कि कहीं प्लेन है वो क्रैश ना हो जाए। अब क्या होना था कि जो प्लेन है उसको इमरजेंसी में लैंड करवाया गया। अब डॉक्टर जो पटनायक थे वो नीचे उतरे और नीचे उतरने के बाद में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक टैक्सी हायर की और टैक्सी हायर करने के बाद में वो अपना जो एक डेस्टिनेशन था वहाँ के लिए रवाना हो गए। लेकिन वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता था ना वो एक जंगल के अंदर से होकर गुजरता था। तो वो जंगल के अंदर से गुजर रहे थे। 2-3 घंटे चलने के बाद में उन्होंने क्या पाया कि वो जो टैक्सी का ड्राइवर था ना वो अपना रास्ता था उसे भूल चुका था। अब वहाँ का मौसम और ख़राब हो गया और टैक्सी को वहीं घनघोर जंगल में रोकना पड़ा। तो डॉक्टर पटनायक और टैक्सी ड्राइवर ने देखा कि आसपास कहीं कोई है क्या। तो उन्होंने क्या देखा कि पास में एक कोई झोंपड़ी थी। मौसम खराब होने के कारण डॉक्टर पटनायक वहाँ से बाहर निकले और उस झोंपड़ी को जाकर नॉक किया। तो अंदर से आवाज़ आई कि बेटा दरवाज़ा खुला, आप अंदर आ जाओ। डॉक्टर पटनायक अंदर गए और बैठ गए। अब जो झोंपड़ी में रहने वाले जो बुजुर्ग दंपति थे ना, उन्हें ये नहीं पता था कि डॉक्टर पटनायक है। डॉक्टर पटनायक कहा मुझे बहुत प्यास लगी है, उन्होंने पानी दिया। कहा मुझे भूख भी लगी है, उन्होंने उनको खाना दिया। और जो बुजुर्ग दंपति थे वो गीता जी का पाठ कर रहे थे। तो उनके पास में एक 2 साल का बच्चा था जिसकी वो बार बार देख रेख भी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर आप एक काम करोगे हमारा। तो हालांकि उन्हें पता तो नहीं था इस बात का। तो डॉक्टर साहब ने खुद ही पूछ लिया कि माता जी ये जो बच्चा है ये क्या है, मतलब आप इसको बार बार सहला रहे हो, क्या हुआ इसको। तो माता जी ने कहा कि पता नहीं, आप हमारे मेहमान हो और मेहमान भगवान होता है, तो हमसे जितना हो हम उतना आपकी सेवा में करेंगे। लेकिन कोई ये हमारा पोता है और इसकी क्या हुआ कि जो माँ बाप है वो दोनों ही मर चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है। अब इसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। बट दिक्कत क्या है कि जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ये आ रही है कि इसको समझाने के लिए कि ये जो डॉक्टर हैं, किसी ने कहा कि जो डॉक्टर पटनायक है ना वो ही केवल इसका इलाज कर सकते हैं और दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और वो सुना है कि वो दुनिया का सबसे फेमस डॉक्टर है। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है, क्या पता कि वो हमारा इलाज करेगा भी, हमारे बच्चे का नहीं करेगा। तो हम बहुत परेशान हैं। हम भगवान से यही विनती बार बार कर रहे हैं कि भगवान कैसे करके मेरी एक आखिरी दुआ कबूल कर ले, अगर मैंने ज़िंदगी भर तेरी सेवा की है तो। डॉक्टर पटनायक ये सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने माता जी से कहा माता जी आप चिंता मत करो, आपकी जो विनती थी, आपकी जो प्रार्थना थी ना वो बिल्कुल एक्सेप्ट हो चुकी है। मैं ही डॉक्टर पटनायक हूँ और सच में यार आपकी जो प्रार्थना ना उसमें सच में बहुत पावर है। आपके भगवान ने मेरा प्लान खराब कर दिया, बिजलियाँ कड़का दी, मुझे ज़मीन पर उतरा दिया, मुझे टैक्सी में बिठाया, वापस मौसम खराब कर दिया और जंगल का रास्ता तक हमें भटका दिया और लाकर आपकी झोंपड़ी के पास मेरी गाड़ी को रुकवा दिया। उसमें इतनी पावर है आपकी इन दुआओं में कि आपकी झोंपड़ी के अंदर इस डॉक्टर पटनायक को खींच कर लिया। फिर डॉक्टर पटनायक ने उस जो बच्चा था उसका फ्री में ट्रीटमेंट किया और जो डॉक्टर पटनायक था उसने सारी दुनियादारी छोड़कर वो भी भगवान का एक भक्त बन चुका था। तो कहते हैं कि जो ब्लेसिंग्स होती है ना, दुनिया में आपने कुछ नहीं कमाया ना तो ब्लेसिंग ज़रूर कमाना, क्योंकि ब्लेसिंग से बढ़कर, दुआओं से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। जो दुआएं हैं ना वो ही असली, जहाँ पर सारी मन्नतें ख़त्म हो जाती है ना वहाँ केवल और केवल दुआ ही अपना असली रूप दिखा सकती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके सुझावों का। मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर और प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।